अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है कहानी भूतिया पार्लर। बेहतरीन और तजुर्बेकार हेयर ड्रेसर की ज़रूरत है। मुनासिब तनख्वाह दी जाएगी। सूजी की पाँचें इश्तिहार पढ़कर खुशी से खिल गईं। पिछले 6 महीने से नौकरी की तलाश में थी, सो उसे ये पढ़कर एक उम्मीद की किरण नजर आई। अगले दिन सूजी सवेरे जल्दी उठी, नाश्ता किया, अम्मा को बाय बाय बोलती हुई घर से निकली। क्योंकि उसे पार्लर की मालका से मिलना था। वो आधे घंटे का सफ़र तय करने के बाद इश्तिहार में दिए गए पते पर पहुंच गई। जगह तो यही लग रही है। सूजी अखबार खोलते हुए मुंह में बड़बड़ाई। हेलो मैडम, वॉचमैन उसके लिए दरवाज़ा खोलते हुए बोला। पार्लर बहुत खूबसूरत था और सलीके से सजाया गया था। हु आर यू? सूजी ने पीछे मुड़ कर देखा तो एक खूबसूरत लड़की उससे मुखातिब थी। हेलो, उसको बगौर देखते हुए प्यार से बोली। आपने अखबार में इश्तिहार दिया था कि एक हेयर ड्रेसर की ज़रूरत है। सूजी ने अखबार आगे बढ़ाते हुए कहा। अच्छा, तो आप हेयर ड्रेसर हैं? वो चलते हुए बोली तो सूजी भी उसके पीछे हो ली। आगे जाकर लड़की एक कुर्सी पर विराजमान हो गई और सूजी को भी हाथ के इशारे से बैठने के लिए कहा। मेरा नाम डॉक्टर खानी है और मैं इस पार्लर की मालकिन हूँ। आप हैरान क्यों हो गईं? सूजी के चेहरे को देखती हुई खानी बोली। नहीं, मैं सोच रही हूँ अगर आप डॉक्टर हैं तो ब्यूटिशियन के शोबे में। सूजी अपनी परेशानी जाहिर करते हुए बोली। खानी मुस्कुराकर बोली, डॉक्टर बनाना मुझे मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी और मेरी पसंद ब्यूटिशियन बनना था, सो अब्बू के लिए डॉक्टर बन गई और ब्यूटिशियन अपने लिए। लिसन सूजी, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। यहाँ तुमसे पहले भी बहुत सी लड़कियाँ काम करती थीं। लोग कहते हैं मैंने एक पुरासरार जगह पर पार्लर बनाया है। यहाँ पर रूहों आत्माओं के साए हैं। तुमसे पहले जो लड़कियाँ यहाँ काम करती थीं, ये बातें सुनकर 1-2 दिन में नौकरी छोड़कर चली गईं। अगर तुमको इन बातों से कोई मसला है तो तुम मुझे बता सकती हो। अपनी बीमार माँ की दवा, घर का खर्च, ये सब सोचते हुए सूजी सपाट लहजे में बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। गुड, तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। खानी सूजी की तरफ फाइल बढ़ाते हुए बोली। ओके मैम, तो कल मुलाकात होगी। सूजी घर के लिए वापस मुड़ते हुए बोली। इंशाअल्लाह, खानी अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली। अगले रोज सूजी जल्दी उठी, नाश्ता किया और पार्लर के लिए निकल पड़ी। चौकीदार सूजी के लिए दरवाज़ा खोलते हुए बोला, मैडम, आप इतनी जल्दी आ गईं? सूजी मुस्कुराते हुए बोली, आज जॉब का पहला दिन है और मैं गलत इंप्रेशन नहीं डालना चाहती थी, सो इसलिए जल्दी आ गई। सूजी ने आके पढ़ते हुए अपना बैग काउंटर पर रखा और सामने लगे बड़े से शीशे में खुद को देखने लगी। उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर पीछे मुड़कर देखा तो एक सुनहरे बालों वाली लड़की अंदर आती हुई दिखाई दी। लड़की ने आकर अपना बैग काउंटर पर रखा और सूजी से मुखातिब होते हुए बोली, मेरा नाम अरीशा है। मैडम खानी ने मुझे कल तुम्हारे बारे में बताया था। वो आज नहीं आ रही, इसलिए आज सारा काम हम दोनों को ही करना है। कुछ देर में क्लाइंट आने वाले हैं, तुम जाकर तैयारी करो। और खुद कुर्सी पर विराजमान हो गई। सूजी मेकअप के सामान वगैरह तरतीब से रखने लगी कि अचानक उसे सर्दी महसूस होने लगी। इतनी गर्मी में मुझे सर्दी क्यों लग रही है? वो मुंह में बड़बड़ाई। अचानक पार्लर की लाइट्स बुझ गईं तो सूजी घबराते हुए काउंटर की तरफ दौड़ी, लेकिन काउंटर पर अरीशा न थी। सूजी घबराई हुई आवाज़ में अरीशा अरीशा पुकारने लगी और फिर चौकीदार सूजी की आवाज़ सुनकर अंदर आया। वो सूजी को बौखलाई हुई हालत में देखकर बोला, क्या हुआ मैम, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अरीशा कहाँ है? सूजी चौकीदार की तरफ देखते हुए बोली।
कौन है रीशा? वॉचमैन ने हैरानी से पूछा। सूजी घबराते हुए, वो यहाँ काउंटर पर थी। यहाँ पर तो आपके सिवा कोई नहीं है। जो काउंटर पर होती है वो 2 महीने पहले ही जॉब छोड़ चुकी है, वॉचमैन ने कहा। जो अभी अभी यहाँ पर आई थी वो कौन थी? सूजी ने वॉचमैन के चेहरे की तरफ देखकर हैरान होते हुए कहा। यहाँ पर तो आपके सिवा कोई नहीं आया, ये आपका वहम होगा। वॉचमैन सूजी को दिलासा देते हुए बाहर चला गया। ये मेरा वहम कैसे हो सकता है? सूजी खुद से बोली। वो लड़की, उसके सुनहरे बाल, ये सब मेरा वहम कैसे हो सकता है? वो एक लंबा सांस खींचते हुए बोली। तभी अचानक काउंटर की कुर्सी हिलने लगी। तो सूजी और डर गई। फिर एकदम सारे पार्लर में खामोशी छा गई। सूजी ने खिड़की से बाहर झांका तो उसे हर चीज अंधेरे में डूबी नजर आई। उसने सामने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा तो 6 बज रहे थे। शाम के 6 बज गए हैं या ये घड़ी खराब है? जल्दी से दौड़ती हुई वो बाहर गेट की तरफ आई तो बाहर का अंधेरा इस बात का सबूत था कि शाम ढल चुकी है। क्या शाम के 6 बज चुके हैं? सूजी गेट पर खड़े वॉचमैन से मुखातिब होते हुए बोली। जी मैम। वॉचमैन एक नज़र अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए बोला। शाम के 6 बज चुके हैं और मैं थोड़ी देर पहले आई हूँ। पार्लर में कोई क्लाइंट भी नहीं आया। सूजी परेशानी से अपने माथे पर हाथ मलते हुए बोली। वॉचमैन ने सूजी की तरफ देखते हुए कहा, मैम, लोग ये समझते हैं कि ये पार्लर आज से भी है, इसलिए बहुत कम लोग आते हैं। तो सूजी माथे पर बल डालते हुए बोली, खानी मैडम ने तो कहा था कि मुझे ड्यूटी पर ध्यान देना है, जहन को कहीं और भटकने नहीं देना। वॉचमैन मुस्कुरा कर बोला, अगर आप घर जाना चाहें तो जा सकती हैं। सूजी ने पार्लर के अंदर से बैग लिया और घर के लिए रवाना हो गई। लोग सच तो कहते हैं कि ये जगह आज से भी है। मेरा वक्त कैसे गुजर गया। और वो लड़की अरीशा, ये आज जॉब का पहला दिन मेरे लिए कितना बुरा गुजरा। हो सकता है ये मेरा वहम हो। चलो खैर, जॉब तो मिली। सूजी बालों में क्लिप लगाते हुए खुद से हमकलाम हुई। अगले दिन सूजी जल्दी उठी, नाश्ता किया और पार्लर चली गई। वेलकम मिस सूजी, खानी होठों पर मुस्कुराहट सजाती हुई बोली। थैंक यू मैडम, सूजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सॉरी सूजी, कल आपका पहला दिन था और मैं पार्लर नहीं आई, खानी ने कहा। सूजी अपना बैग एक तरफ रखते हुए बोली, वैसे भी कल पार्लर में कोई नहीं आया था। खानी अखबार उठाते हुए बोली, पर आज बहुत से लोग आने वाले हैं। फिर कुछ देर बाद पार्लर में भीड़ जमा हो गई। खानी और सूजी ने मिलकर सबको तैयार किया। रात के 8 बजे के करीब वो फ्री हुई। खानी को काम के सिलसिले में जल्दी घर जाना पड़ा और फिर मामूल के मुताबिक सूजी चेंजिंग रूम में अपना ड्रेस चेंज करने गई। और जब वो चेंजिंग रूम से बाहर आई तो उसे अपने पैर पर कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। वो अपने पैरों की तरफ देखते हुए बेइख्तियार चीख उठी। उसके पैर खून से लथपथ थे और पूरे पार्लर में एक अजीबोगरीब बू फैल गई थी। सूजी का उस बू की वजह से दम घुट रहा था। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर पार्लर की लाइट बंद हो गई। सूजी चीखे जा रही थी कि उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया तो एक झटके से हॉल की लाइट ऑन हो गई। सूजी ने गर्दन पीछे की तरफ मोड़ी तो उसकी चीख ने उस माहौल में और खौफ पैदा किया। सूजी के सामने अब एक लंबे कद की औरत खड़ी थी जिसकी गर्दन उसके जिस्म के साथ लटक रही थी। सूजी को जैसे कुछ याद आया। वो अपने बैग की तरफ भागी और बैग से एक कार्ड निकाला जिस पर दुआएं लिखी थीं। फिर उसने वो कार्ड उस औरत की तरफ कर दिया जिससे औरत सूजी के करीब नहीं आ रही थी। सूजी पार्लर से बाहर निकल गई और फ़ोन करके खानी को बुलाया
थोड़ी देर में खानी और आलिम बाबा पार्लर के अंदर दाखिल हुए। पार्लर की हर चीज बिखरी हुई थी। आलिम बाबा ने कुछ पढ़ा और पार्लर के एक कोने की तरफ मुंह करके फूंक मारी तो एक औरत बाबा के पास डगमगाती हुई आ गई। कौन हो तुम और क्यों यहाँ इंसानों को परेशान करती हो? बाबा ने गुस्से से उस औरत से पूछा। मैं जूली हूँ और ये जगह मेरी है। मेरी कब्र है इस जगह पर। मेरी कब्र को मिटा दिया गया। मैं कभी इस जगह को नहीं छोड़ूंगी। अगर ये पार्लर यहाँ से न हटाया गया तो मैं सबको मार दूंगी। ये सुनकर बाबा ने खानी को मशवरा दिया कि तुम ये जगह छोड़ दो, क्योंकि पिछले वक्तों में यहाँ पर कब्रिस्तान था, लेकिन अब लोगों ने अपने फायदे के लिए कब्रिस्तान पर अपने घर और दुकानें बना ली हैं। और बाबा की बात सुनकर खानी ने भी फैसला कर लिया कि वो ये जगह पर पार्लर नहीं रहने देगी। खानी को अपनी फेवरेट जगह छोड़ने पर दुख तो बहुत हुआ, पर वो किसी का हक भी नहीं छीन सकती थी। खानी ने अपना पार्लर दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया। खानी का पार्लर अब खूब चल रहा था। पार्लर में सूजी और उसकी मैडम खानी अब बहुत खुश थीं, क्योंकि उनको अब किसी किस्म की परेशानी न थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।